तो दोस्तों ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी ऐसा ड्रामा है जिसमें मोहब्बत कम और चीखें ज्यादा हैं। हर दूसरा बंदा या तो अगवा हो रहा है या किसी को धमकी दे रहा है या फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं का कौमी तराना गा रहा है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? दोस्तों सुंदरी बेचारी पूरी कहानी में या कैद में है या रोती हुई गुलाम गुलाम पुकार रही है, जबकि गुलाम ऐसा आशिक निकला जो हर वक्त जंजीरों में बंधा भी डायलॉग ऐसे मारता है जैसे अभी एक्शन फिल्म शुरू होने ही वाली हो। दोस्तों बादशाह साहब का ये हाल है कि मोहब्बत में नाकामी के बाद वो पूरे इलाके में नाके लगवा देते हैं जैसे सुंदरी नहीं कोई खतरनाक मुजरिम फरार हो गई हो। ऊपर से हर किरदार को अपनी अलग दुश्मनी, बदला, रोना और लंबी तकरीरें करनी है, जिससे लगता है कि इस ड्रामे में किसी को सीधी बात करने की इजाजत ही नहीं। कोई सेंस है इस बात की? सबसे पहले और दिलचस्प बात यह है कि हर दूसरा शख्स ये मोहब्बत नहीं जुनून है बोलता नजर आता है, मगर फिर अगले ही सीन में वही जुनून दोबारा शुरू हो जाता है। अगर आपको ऊंची आवाज में रोने, मुसलसल बैकग्राउंड म्यूजिक और हर 5 मिनट बाद मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरी रिवायत सुनने का शौक है तो ये ड्रामा आपके लिए एक पैकेज है। अच्छा ठीक है। दोस्तों गुलाम बादशाह सुंदरी की मौजूदा कहानी एक इंतहाई नाजुक और फैसला कुन मरले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार अपने जज्बात, अना और बदले की आग में उलझा हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में गालिब इम्कान है कि बादशाह, गुलाम और कुर्बान अली के दरमियान बराह रास्त टकराव देखने को मिले, क्योंकि बादशाह के बाद मोहब्बत अब खामोशी जज्बे से बढ़कर एक सख्त और जिद्दी जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सुंदरी इस वक्त कैद और दबाव में है, लेकिन इसके किरदार में अंदरूनी तौर पर बगावत और खुद मुख्तारी की झलक वाज़ेह हो रही है, जिससे अंदाजा होता है कि वो जल्द अपने फैसले खुद करने की कोशिश करेगी। गुलाम की खामोशी भी अभी टूटती दिखाई दे रही है और इम्कान है कि वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुलकर मज़ामत करे और हवेली के निज़ाम के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। दोस्तों कुर्बान अली का इंतकामी मंसूबा कहानी को मजीद ट्विस्टी बना रहा है और इसकी जबरदस्त शादी का इरादा एक बड़े हादसे या खानदानी बिखराव की तरफ इशारा करता है। बुआ के कत्ल का मुअम्मा अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और आइंदा एपिसोड्स में किसी करीबी किरदार के बेनकाब होने का इम्कान भी है जो सबको हैरान करने वाला है। मजमूई तौर पर कहानी का रुख एक ऐसे अंजाम की तरफ जा रहा है जहाँ बदला और कुर्बानी में से कोई एक अंसर पूरे निजाम को बदल देगा और अंजाम खुशी से ज्यादा एक जज्बाती और तकलीफदेह हकीकत पर मबनी हो सकता है। दोस्तों ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी बुनियादी तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मोहब्बत, ताकत, खानदानी रिवाज और इंतकाम जब एक साथ खड़े हो जाएं तो इंसान की जिंदगी कितनी पेचीदा और तबाह हो सकती है। इनका मुस्बत पहलू ये है कि ये नाज़रीन को एहसास दिलाता है कि जबरदस्ती की मोहब्बत और गैर मुतवाज़न ताकत के रिश्ते अक्सर तकलीफ और नुकसान का सबब बन जाते हैं। इसमें वफादारी, कुर्बानी और रिश्तों की अहमियत भी नुमाया की गई, जो कि जज्बाती तौर पर नाज़रीन को सोचने पर मजबूर भी करती है और इसके मनफी असरात भी हो सकते हैं, जैसा कि मुसलसल तशद्दुद, अगवा, इंतकाम और चीखों पुकार वाले मनाज़र बाद नाज़रीन में गैर सेहतमंदाना जज्बात और मानवी गलत तस्वुरात पैदा कर सकते हैं। खासतौर पर नौजवान नाज़रीन मोहब्बत को जुनून या मलकियत समझने लग सकते हैं, जो हकीकी जिंदगी में नुकसानदेह सोच बन सकती है। दोस्तों मजबूरी तौर पर ये एक जज्बाती मगर हद से ज्यादा ड्रामाई कहानी है जो सबक भी देती है और साथ ही कुछ खतरनाक रोमानवी तस्वुरात भी उभारती है। तो दोस्तों अगर आपने ये कहानी आखिर तक देखी है तो यकीनन आप अभी उलझन, जज्बात और तजस्सुस की एक तूफान से गुजरे होंगे। गुलाम बादशाह सुंदरी में इंतकाम और रिश्तों की जंग जिस अंदाज में दिखाई जा रही है वो हर एपिसोड के बाद नाज़रीन को नेक्स्ट एपिसोड में रख देती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस कहानी का अंजाम क्या होगा? क्या गुलाम और सुंदरी एक हो पाएंगे या किस्मत इनको हमेशा के लिए जुदा कर देगी? क्या बादशाह अपनी जिद और जुनून पर काबू पाएगा या सब कुछ तबाह हो जाएगा? अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके ख्याल में गुलाम का किरदार सही है या वो जज्बात में गलत फैसले कर रहा है? दूसरी तरफ सुंदरी को आखिर किसके साथ होना चाहिए, गुलाम के साथ या बादशाह के साथ? और बादशाह की मोहब्बत वाकई सच्ची है या सिर्फ मलकियत का जुनून है? क्या कुर्बान अली की इंतकामी सोच कहानी को दुरुस्त सिमत ले जा रही है? ये सब कुछ खराब कर देगी। और आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए, खुशी वाला या अलमनाक? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें हौसला देती है। तो फ्रेंड्स इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदल को दुआ में रखेंगे। गुड बाय, सी यू अगेन।